स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा पे आधारित हम प्रश्न देख रहे हैं साहब। पहला वाला पार्ट नहीं देखा हो तो देख लेवे। आगे हम बात करते हैं। देखो, इसकी बात पहले भी कर चुके हैं, पर ये बार बार कई जगह अलग अलग घुमा के बार बार पूछते हैं, इसलिए इसकी बात हम एक बार और कर लेते हैं कि अधिक ऊंचाई पर खुले पात्र में उबाल कर चावल पकाना कठिन होता है, क्यों? क्यों हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं? क्यों अधिक ऊंचाई पर, यानी कि यहाँ पे सतह पे हैं और एक पहाड़ पे है, यहाँ पे हैं, तो अधिक ऊंचाई पर खुले पात्र में चावल उबालना कठिन क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं, जितनी ज़्यादा हाइट पे आप जाओगे उतना वायु का जो दाब होगा वो वायु दाब कम हो जाएगा, है ना। जितना ऊपर जाओगे वायु दाब कम होता है, और जितना वायु दाब कम होगा, और यहाँ पे आप कढ़ाई में चावल पका रहे हो, है ना, खुले पात्र में, तो यहाँ पे आपने आग लगाई और इसके अंदर आप खिचड़ी बना रहे हो, तो यहाँ पे पानी, वायु दाब कम होने से पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है। वायु दाब कम होगा तो क्वथनांक कम होगा, वायु दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। तो वायु दाब कम होता है तो क्वथनांक कम हो जाता है। इसका मतलब पानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही जल्दी ही एकदम कम ताप पे ही भाप बनकर उड़ जाता है, और जैसे ही पानी भाप बनकर उड़ जाएगा तो खाना पकेगा ही नहीं, चावल आपके कच्चे रह जाएंगे, है ना। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या कहना है कि दाब कम क्वथनांक कम, है ना, यानी कि कम क्वथनांक तथा कम दाब, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर? आगे बढ़े साहब, क्लियर होगी होगी ये बात। देखो, अब क्वेश्चन देखो साहब, प्रयास करेंगे आप पहले खुद सॉल्व करें, आपसे बिल्कुल हो जाएगा, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। 80 डिग्री सेल्सियस पर 0.1 मीटर क्यूब जल को 60 डिग्री सेल्सियस पर 0.3 मीटर क्यूब जल के साथ मिश्रित किया जाता है, तब मिश्रण का अंतिम ताप है। तो ये आप कर सकते हैं। वैसे मैं इसका एक थ्योरी, इसके अंदर एक सिद्धांत क्या लगता है वो बता देता हूँ पहले, फिर इसको देखो। यहाँ पे हम उपयोग करते हैं कैलोरीमिति का सिद्धांत, और कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या कहता है साहब, जब दो भिन्न भिन्न तापक्रम की वस्तुओं, जिसमें जैसे कोई ठोस है, कोई द्रव है, या दोनों द्रव हैं, है ना, तो ऐसे कोई भी भिन्न भिन्न तापक्रम की वस्तुएं लेकर हम उनको आपस में अगर मिलाते हैं, है ना, उनका मिश्रण तैयार करते हैं, उनको आपस में मिलाते हैं, तो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जब तक कि दोनों वस्तुएं समान ताप पर न आ जाए, है ना। जैसे कोई 80 डिग्री सेल्सियस पे है, कोई 50 पे है, और अगर दोनों को मिलाते हैं तो क्या होगा, 80 वाले का ताप धीरे धीरे कम होने लगेगा और 50 वाले का बढ़ने लगेगा। तो 80 से ताप ऊष्मा किधर जाएगी, 50 वाले में स्थानांतरित होने लग जाएगी, है ना। इससे 80 का तो कम होने लगेगा और 50 वाले का बढ़ने लगेगा, और दोनों कब तक ये चलेगी प्रक्रिया, जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक समान न हो जाए। इस प्रक्रिया में अधिक ताप पर वस्तु के द्वारा ऊष्मा दी जाती है और कम ताप पर स्थिर वस्तु के द्वारा ऊष्मा ली जाती है, वही बात है ना। तो दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको अगर मिश्रण का ताप निकालना है तो आप या तो दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा करके, वो जो ऊष्मा का फॉर्मूला हमने पहले बात की है ना, Q बराबर एम सी डेल थीटा, है ना। डेल थीटा क्या होगा, तो ये थीटा वन माइनस थीटा मिक्स, और यहाँ पे थीटा मिक्स माइनस थीटा टू, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने ज़्यादा वाला लिया है, यहाँ पे मिश्रण का कम होगा और यहाँ पे मिश्रण का ज़्यादा होगा और सेकंड वाले का ताप कम होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है ये, और इससे आप थीटा मिक्स का डायरेक्ट फार्मूला भी निकाल सकते हो, ताकि आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हो मिश्रण का ताप निकालने का, 1 वाला, 2 वाला, और बटे में M1C1 प्लस M2C2। क्लियर? तो चाहे तो ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखें, चाहे तो ये प्रोसेस याद रखें, इससे भी आप कर सकते हो दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा से। ओके, तो यही यहाँ पे हम उपयोग में ले रहे हैं। तो देखो साहब, हाँ, तो क्वेश्चन में पहले हम सभी की वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो देखो, आपको फॉर्मूला लगाना है M1C1 डेल, चलो डेल की जगह में वो लिख देता हूँ, थीटा माइनस थीटा, कौन सा थीटा माइनस कौन सा थीटा आएगा, अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा, थीटा वन माइनस थीटा मिक्स, है ना, और बराबर में ऐसा ही आएगा M2C2, और इसके अंदर थीटा मिक्स पहले आएगा क्योंकि मिश्रण का ताप सेकंड वाले कम वाले से तो ज़्यादा होगा, है ना, और माइनस थीटा टू।
ठीक है। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले आपको दिख रहा है कि आपको एक तो एम चाहिए, सी चाहिए और थीटा चाहिए, ठीक है। तो आपको थीटा तो ताप का अंतर आप निकाल लोगे, ये तो आपको दे रखा है। बाकी आपको दिक्कत आएगी एम और सी निकालने में, है ना। तो सी आपको याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे देखो जल को ही जल में मिश्रित किया है, पहली बात तो पहली बात तो आपको यहाँ पे वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जल को जल में मिश्रित किया है। तो दोनों जल है, तो दोनों की विशिष्ट ऊष्मा चाहे जो भी हो, अगर आपको वैल्यू ध्यान है तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान है तो भी यहाँ पे चाहे जो भी हो, हैं दोनों जल, तो उनकी विशिष्ट ऊष्मा दोनों में वही रहेगी। तो आप C1 और C2 काट सकते हो, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता भी देता हूँ क्या होती है। 4.2 किलो जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपके जल के लिए विशिष्ट ऊष्मा का उपयोग हम लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे वैल्यू रखने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जल को जल में मिश्रित किया है, तो यहाँ पे C1 और C2 सेम होगा, तो दोनों वैसे ही कट जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा m। तो m कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे द्रव्यमान आपको डायरेक्टली नहीं दिया गया है, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व। फॉर्मूला सुना है ये सभी ने, बार बार हम कई बार यूज में ले चुके हैं। द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व। तो द्रव्यमान बराबर आयतन कितना दे रखा है साहब, पहले आपको 0.1, है ना। तो द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आयतन 0.1 इंटू घनत्व। तो हमेशा आप ध्यान रखना, पानी के लिए घनत्व हम कई बार आपको बता रखा है क्या यूज में लेते हैं, 10⁻3, है ना। तो यहाँ पे 0.1 मीटर क्यूब है, और ये 10⁻3 घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम बटा मीटर क्यूब, है ना। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा द्रव्यमान, 0.1 से 0 हटाओगे, 1 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 100 किलो, ठीक है साहब। तो पहले वाले के लिए यानी कि m1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 100 किलो, समझ में आई। और ऐसे ही ऐसे हम क्या निकालेंगे, m2 भी निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, वापस बता देता हूँ, आपको ध्यान वैसे रह गया होगा। वही द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व। आयतन कितना दे रखा है सेकंड वाले के लिए, 0.3, है ना। तो 0.3 इंटू घनत्व यानी कि 10⁻3, तो कितना आ जाएगा साहब, 300 किलो। तो m2 की जगह आपको क्या रखना है, 300 किलो। क्लियर। m1 m2 की वैल्यू आ गई, C1 C2 सेम है, वैसे ही कट गया। थीटा आपको दे रखे हैं, और थीटा मिक्स यानी कि मिश्रण का जो ताप, अंतिम ताप है, वो आपको निकालना है। अब कर सकते हैं एकदम इजीली, करो देखो। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं हम, C तो आपका कट गया है, देखो m1 यहाँ पे θ1 माइनस थीटा मिक्स। आप डायरेक्ट भी थीटा मिक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। मैं पूरा अभी सॉल्व करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके अंदर हम डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं साहब। आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रहता है, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, बहुत अच्छी बात है। मिक्स माइनस θ2, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो वैल्यू m1 की वैल्यू कितनी आई थी साहब, 100। θ1 कितना दे रखा है, 80, माइनस t बराबर m2 कितना निकाला था, 300 किलो। थीटा मिक्स हमको निकालना है ना। तो थीटा मिक्स की जगह में हम टी यूज़ में ले रहे हैं यहाँ पे। आप थीटा मिक्स लिखो, टी लिखो, चाहे जो लिखना है लिखो। यहाँ पे टी लिखना थोड़ा आसान रहेगा, टी लिख दिया मैंने। माइनस θ2 कितना दे रखा है आपको, 60। ओके, बस ये तो सीधी सी समीकरण बन गई, टी की वैल्यू निकालनी है, इजीली निकाल लोगे, है ना। इतना सॉल्व करने आता ही है। सॉल्व करके पक्षांतरण कर लेना, ये आ जाएगा माइनस टी वाले एक तरफ, बिना टी वाले सब एक तरफ, तो ये आ जाएगा माइनस का 260। माइनस से माइनस कट गया, टी बराबर आ जाएगा 260/4, यानी कि ये आ जाएगा आपका 65 डिग्री सेल्सियस। देखो ऑप्शन 65 डिग्री सेल्सियस आंसर। क्लियर। टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में ही ले रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में भी, तो आंसर भी हमारा डिग्री सेल्सियस में ही आने वाला है ना। आगे बढ़ें, समझ में आ गया। आगे देखो, यदि विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात गामा एवं सार्वत्रिक गैस नियतांक आर है, तो नियत ताप पर आणविक विशिष्ट ऊष्मा CV होगी। तो ये तो सीधा सीधा एक थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी थ्योरी हम देख चुके हैं, नहीं देखी हो तो आप देख लेना। विशिष्ट ऊष्मा गुप्त ऊष्मा वाला, उसके अंदर हमने बात की थी मेयर का संबंध, है ना। तो ये मेयर संबंध से आपका ये CV की वैल्यू आपकी इजीली निकल जाएगी, है ना। CV की भी पूछ सकते हैं, CP की भी पूछ सकते हैं, आपको जो पूछे आप इजीली निकाल सकते हो। तो कैसे निकलता है मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे
आपने मेयर संबंध अगर पढ़ा है तो Cp माइनस CV बराबर R, है ना। R क्या है भाई साहब, गैस नियतांक, ठीक है, सभी को मालूम है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपको Cp और Cv क्या होता है, वैसे वही विशिष्ट ऊष्मा ही है, लेकिन P यानी कि नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है और Cv यानी कि नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है ना। तो दोनों का जो अनुपात होता है उसको हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो Cp अपॉन Cv बराबर किससे प्रदर्शित करते हैं, गामा से, है ना। तो अगर आपको Cp बराबर लिखना हो तो Cp बराबर क्या लिख सकते हो, Cv इंटू गामा लिख सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू Cp की जगह ये लिख दूँ, Cv इंटू गामा माइनस Cv बराबर R, दोनों में Cv कॉमन ले लूँ, Cv गामा माइनस 1 बराबर R, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, Cv कितना आ जाएगा, Cv बराबर आ जाएगा आपका Cv बराबर R अपॉन गामा माइनस 1। क्लियर। ऐसे ही आपको Cp पूछे तो Cp भी निकाल सकते हो। तो आपको क्वेश्चन में Cv पूछा था तो हमने निकाल लिया। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, R अपॉन गामा माइनस 1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े साहब। देखो 40 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 0.2 विशिष्ट ऊष्मा वाले द्रव के कितने ग्राम 20 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 0.5 विशिष्ट ऊष्मा वाले 100 ग्राम द्रव में मिलाएं ताकि मिश्रण का ताप 32 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो यहाँ पे वही बात जो हमने अभी पढ़ी, कैलोरीमिति सिद्धांत, और फिर जो फॉर्मूला पढ़ा मिश्रण का ताप निकालने का, वही फॉर्मूला लगाना है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा नया ये कर दिया है कि इन्होंने मिश्रण का ताप तो आपको पहले से दे दिया है ना, और आपको M2 तो आपको दे रखा है 100 ग्राम, M1 की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है साहब, M1 की वैल्यू निकालनी है। बाकी सारे आपको फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ दे रखी हैं, सभी आपको रखनी है, आप इजीली कर सकते हो। पहले कोशिश करो फिर सॉल्यूशन देखो। तो यहाँ पे थीटा मिक्स यानी कि मिश्रण का ताप बराबर, फॉर्मूला में एक बार और बता देता हूँ, क्या होता है, M1C1 थीटा 1 प्लस M2C2 थीटा 2 अपॉन M1C1 प्लस M2C2। क्लियर। मिश्रण का ताप निकालने का ये फॉर्मूला सभी को ध्यान आ गया, अभी पहले ही बताया हमने थोड़ी देर पहले। अब इसके अंदर आपको मिश्रण का ताप आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 32, ठीक है, बराबर M1 आपको ज्ञात करना है इस सवाल में, है ना। C कितना दे रखा है, विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है आपको 0.2 इंटू थीटा 1 कितना दे रखा है 40, प्लस M2 कितना दे रखा है 100 इंटू C2 कितना है 0.5 और थीटा 2 कितना दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अपॉन M1 हमको ज्ञात करना है, C1 कितना दे रखा है वही 0.2 प्लस M2 कितना दे रखा है 100 इंटू C2 दे रखा है आपको 0.5। बस सभी की वैल्यूज़ रखनी है, कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग ज़्यादा लगाया नहीं है, जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ दे रखी है वो हमने रख दी। बस अब इसको सॉल्व करके आपको M1 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करोगे, पहले ये पीछे जो भी हैं इनको थोड़ा इजीली सॉल्व कर लेना, और फिर इसके अंदर ये पूरा पक्षांतरण होकर इधर गुणा होगा, और फिर M1 कॉमन ले लेना और आपके M1 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ एक बार कैसे सॉल्व करना है, वैसे तो आप सब होशियार हैं बहुत। M1 इंटू 0.2 इंटू 40 कितना हो जाएगा 8, है ना, प्लस ये आ जाएगा आपका पीछे गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 1000 बटा नीचे आ जाएगा M1 इंटू 0.2 M1 इंटू 0.2 प्लस कितना आ जाएगा ये 50। क्लियर। अब इसको गुणा इधर करा देना तो ये आ जाएगा 6.4 M1, सारे M1 वाले एक तरफ ले लेते हैं, माइनस 8 M1 बराबर ये आ जाएगा 1000 माइनस 50 इंटू 32 होगा, कितना हो जाएगा 1600, और ये आ जाएगा इधर, है ना, तो ये आ गया 1600। तो ये आ जाएगा आपका 1.6 M1 माइनस का बराबर माइनस का 600, माइनस से माइनस हट गया, M1 बराबर 600 बटा 1.6, तो वो आ जाएगा लगभग आपका M1 बराबर 600 बटा 1.6, ये आ जाएगा 375 ग्राम, है ना, वजन है ग्राम में लिया है। तो ऑप्शन आपका देखो 375 ग्राम्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, है ना, साधारण सा फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ रखी हैं, है ना।
फॉर्मूला आप एक बार भी प्रैक्टिस करेंगे, एक आध बार खुद सवाल करेंगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा, कहीं रटना नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखो साहब अंतिम प्रश्न आज का, 0 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, या आपने वैसे मैंने एक आध बार ये इनकी वैल्यूज़ पहले बता चुका हूँ, नहीं बताई हैं तो मैं वापस बता देता हूँ। इसमें आपको कुछ वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी तभी ये सवाल होगा, है ना। तो ऐसा प्रश्न आपको देखने को कम ही मिलता है, लेकिन अगर मिल जाता है तो आपको थोड़ी वैल्यूज़ यहाँ पे याद होनी चाहिए। देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे आपको कुल ऊष्मा का मान निकालना है। तो यहाँ पे कुल ऊष्मा 3 भागों में से निकलेगी। कैसे निकलेगी, आपको पहले दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़। क्या दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़, है ना। तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ़ से आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले 0 डिग्री सेल्सियस के जल में। एक तो इस चीज़ के लिए आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी, है ना, प्लस इसके लिए ऊष्मा लगेगी, प्लस क्या लगेगा, फिर आपको 0 डिग्री सेल्सियस के जल से, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस के जल से 100 डिग्री सेल्सियस के जल में कन्वर्ट करने के लिए फिर ऊष्मा चाहिएगी, है ना। प्लस फिर आपको 100 डिग्री सेल्सियस के जल से 100 डिग्री सेल्सियस के जल से आपको 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलना है ना। क्वेश्चन में यही कहा है आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ से लेके 100 डिग्री सेल्सियस की भाप तक जो टोटल ऊष्मा का मान लगेगा वो आपको बताना है। तो ये 3 भागों में होगा, वापिस सुन लो। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ से पहले वो जल में बदलेगा 0 डिग्री सेल्सियस के, फिर 0 डिग्री सेल्सियस की जल से 100 डिग्री सेल्सियस के जल तक बदलेगा, और फिर ऊष्मा चाहिएगी आपको 100 डिग्री सेल्सियस के जल से लेके उसको 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलने के लिए, है ना। तो 3 प्रकार से ऊष्माएं लगेंगी, इन तीनों का आपको टोटल निकालना है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे आपको बर्फ़ से जल, ये है गुप्त ऊष्मा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सीधी सी एक गुप्त ऊष्मा का मान आएगा जो कि आपको बर्फ़ से जल में बदलने के लिए चाहिए होती है ना। टेम्परेचर वही है, लेकिन आपको अवस्था परिवर्तन के लिए कुछ ऊष्मा एक्स्ट्रा चाहिए होती है, वही हम बात करते हैं गुप्त ऊष्मा के रूप में, है ना। तो ये आपका यहाँ पे गुप्त ऊष्मा का कंसेप्ट लग रहा है। तो ये गुप्त ऊष्मा की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी है, और यहाँ पे जल से लेके भाप में बदलने के लिए यहाँ पे भी आपको गुप्त ऊष्मा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है, बस वो जल से किस में बदल रहा है, भाप में। तो इसकी भी डायरेक्ट ऊष्मा की वैल्यू याद है। तो इसके अलावा आपको केवल ये जो बीच में जो 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस जल से जल में जो कन्वर्ट है ऊष्मा, वो आपको निकालनी है। क्लियर। तो देखो हम क्या करते हैं, आपको यानी कि बीच का जो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस जल में जो कन्वर्ट करने के लिए जो आपको ऊष्मा चाहिए, उस ऊष्मा की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो वो ऊष्मा की वैल्यू फॉर्मूला तो वही mc डेल थीटा, है ना। m कितना है आपको दे रखा है 1 ग्राम, इंटू c 1 इंटू डेल थीटा 100 माइनस 0। 100 माइनस 0 कैसे आया, 100 डिग्री सेल्सियस में बदलना है। कहाँ से शुरू किया है हमने, 0 डिग्री सेल्सियस के जल से, है ना। एम आपको दे रखा है। अब सी हमने 1 कैसे लिया, है ना। तो सी 1 कैसे लिया, तो ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। सी बराबर या तो होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, लिख देना। या फिर सी को आप क्या लिखते हो, कहीं काम पड़ता है तो हम क्या लिखते हैं, 4.18 जूल प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। तो ये सी की वैल्यू पाने के लिए आपको ध्यान रखनी है, या तो आप 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में लें, या फिर सी बराबर 4.18 जूल प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे जो मात्रक आपको जहाँ पे जो काम पड़ रहा है वो हम यूज़ में लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम कैलोरी में ले रहे हैं सभी, तो यहाँ पे हम सी की वैल्यू क्या ली है, 1। बस इसको सॉल्व करोगे, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा, ये तो सीधा 100 कैलोरी। ओके, ऊष्मा हम यहाँ पे कैलोरी में निकाल रहे हैं, आपको ऑप्शन में कैलोरी में दे रखा है ना। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया 100 कैलोरी। अब देखो साहब, 3 भाग में बात की थी हमने। फर्स्ट वाले पार्ट में 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ़ से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस के जल में, तो उसके लिए ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी, प्लस अभी सेकंड वाला जो हमने निकाला कितना आया था, 100 कैलोरी, प्लस 100 डिग्री सेल्सियस की जल से लेके 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में कन्वर्ट करने के लिए ऊष्मा चाहिए होती है 536 कैलोरी।
अब ये दो वैल्यूज़ आपको डायरेक्ट याद रखनी होती हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन कम ही मिलता है लेकिन जल के लिए आप इतनी छोटी वैल्यू याद रख सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका 700, टोटल कर लोगे 716 कैलोरी। तो देखो ऑप्शन 716 कैलोरी। ओके, ऐसा क्वेश्चन कम ही देखने को मिलता है लेकिन कोई बात नहीं, याद आप जल के लिए इतनी वैल्यू याद रख सकते हैं। ओके, बाकी विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा पे इसी प्रकार के कुछ प्रश्न बनते हैं जो हम देखें। इसके अलावा भी आप चाहे उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। आगे और भी टॉपिक हम देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तब तक आप अभ्यास करते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।